नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बताना चाहूंगा आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, और बताऊंगा आज का वीडियो भी बहुत यूनिक होने वाला है। दोस्तों, सैमसंग का एक फुल एचडी का जो सेट आता है उसमें उसके टिकोन में 3 बल्ब लगे रहते हैं, एलईडी लगी रहती है 3, और वो एलईडी क्या संकेत देती है उसका आज हम लाइव टेस्ट करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास एक 32 इंच का सेट है, उसके सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स के बाद उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखेंगे। तो चले देखते हैं हम इसका रिजल्ट, इसका क्या सिम्टम्स है वो देखते हैं। मैंने सेट को ऑन किया। पहले आप यहाँ ये देख लें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मदरबोर्ड, टिकोन बोर्ड, पावर सप्लाई, और अब मैं इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखें ये रिजल्ट आपके सामने। अब यहाँ पे आपको ये लगेगा सारा बम्बोर चंबा भी बा। अब हमरा गैर मौजूदगी में भी अपना कार्य में कितना उपस्थित बाड़ा। मैंने आवाज निकाल दिया ताकि आवाज आप मेरी सुन सकें। अब ये रिजल्ट देख करके ये लग रहा है कि पैनल का प्रॉब्लम है। दरअसल में एलसीडी एलईडी का मसला ही ऐसा है कि समझ में नहीं आता पैनल का प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है। अब ये देखने से ये लग रहा है कि 100% पैनल का प्रॉब्लम है, परंतु मैं यहाँ बताऊंगा दोस्तों, ये टिकोन बोर्ड कह रहा है कि पैनल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तीनों लाइट जल रही है तो ये चीख चीख करके चिल्ला रही है कि पैनल खराब नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है खराब क्या है? जाहिर सी बात है मदरबोर्ड खराब है। अब आपको लगेगा कि पांडे जी आज पागल हो गए हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा आपको शायद लगता होगा। पर दोस्तों फिर से एक बार देखें, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा पूरा। ये आप देख रहे हैं रिजल्ट ये बता रहा है कि पैनल खराब है, टिकोन कह रहा है कि पैनल खराब नहीं है, और अनिल पांडे कह रहे हैं कि 100% मदरबोर्ड खराब है। आपने देखा यहाँ पे कि जो पैनल के सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स कह रहे हैं कि पैनल खराब है, परंतु दोस्तों वहीं पे टिकोन बोर्ड को देखें। टिकोन बोर्ड के जो 3 लाइट के सिग्नल दिए हैं वो चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं कि नहीं पैनल ओके है, क्योंकि पैनल खराब होने के सिग्नल उस टिकोन से हमें प्राप्त होते हैं। 3 एलईडी लाइट दी है जो कि पैनल खराब होने के संकेत देती हैं, परंतु यहां सिचुएशन ये है कि 3 के तीनों लाइटें चालू हैं, अर्थात पैनल ओके है। अब आइए देखते हैं आगे कि क्या सच में पैनल ओके है, और इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक पतंजलि बोर्ड या यूनिवर्सल बोर्ड इसमें लगा करके और चालू करना होगा। तो आइए मैं दिखाऊंगा कि पहले टिकोन बोर्ड क्या कर रहे हैं। देखें इस टिकोन बोर्ड को, तो देखें यहाँ पे ये जो आपको टिकोन में 3 लाइटें दिख रही हैं, ये तीनों लाइटें चीख चीख कर कह रही हैं कि सारा सेटअप ओके है, अर्थात पैनल भी ओके है और टिकोन भी ओके है। अगर ये तीनों लाइटें जल रही हैं तो निश्चित रूप से समझे कि टिकोन और पैनल दोनों ओके है। पर रिजल्ट आपने देखा कि रिजल्ट ऐसा लग रहा था कि पैनल खराब है। तो इसका रास्ता ये है कि आप इस तरह से एक बोर्ड लें, अडेप्टर लगाएं यहाँ पे, और उसमें एलवीडीएस लगा दें। देखें एक एलवीडीएस ऐसा भी आता है, एफएफसी बेल्ट वाला यहाँ लगा हुआ है एलवीडीएस, लेकिन अब हमें यहाँ वायर वाला एलवीडीएस लगाना है। बस ये सॉकेट सेम होना चाहिए और सप्लाई मैचिंग करानी होती है। चालू हालत में हमको इसको निकाल देना है। ध्यान रखें, चालू हालत में हमें एलवीडीएस निकाल देना है ताकि बैक लाइट का फोकस हमें मिले। तो इसको हमने चालू हालत में ऐसे निकाल दिया, और चालू हालत में निकालने के बाद यहाँ टेप लगाना ना भूलें, क्योंकि शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखें ये आपका बैक लाइट चालू है, यहाँ आप देख पाएंगे बैक लाइट चालू है, और इसीलिए हमने चालू हालत में निकाला है ताकि बैक लाइट चालू रहे। वैसे हम सैमसंग में अगर यहाँ से वायर निकाल देते हैं तो भी बैक लाइट चालू हो जाती है। बाय द वे चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो अब हमको यहाँ एलवीडीएस ये लगा देना है, यूनिवर्सल बोर्ड वाला एलवीडीएस लगा देना है, और देखें एलवीडीएस हमने लगा दिया, और इसको लगाने के बाद अब हमको सेट को ऑन करना है। तो चलें अब हम सेट को ऑन करते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने सेट को ऑन किया और परिणाम देखें आपके सामने है, ये रहा आपका रिजल्ट।
अब मैं इस पे ऑडियो वीडियो लगा के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैंने लगा दिया ऑडियो वीडियो का कनेक्शन लगा दिया, और ऑडियो वीडियो का कनेक्शन लगाने के बाद हमको रिमोट से एवी करना होगा, क्योंकि एवी लगाने के बाद जब तक हम एवी मोड पे नहीं जाएंगे तब तक वो पिक्चर नहीं दिखेगी। देखें अब ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। रिमोट नहीं काम कर रहा है तो इसके लिए इसमें दिया हुआ है, आप ये बटन दबाएं और दबाते रहें, रिमोट अपने आप काम करने लग जाएगा। देखें काम हो गया सेट। मतलब इस V56U11 बोर्ड में ऐसा सिस्टम भी दिया है कि आप उसमें दो बटन को दबा के रखें या एक बटन को दबा के रखें और रिमोट काम कराएं तो आपका काम हो जाता है। देखें यही रिमोट काम करने लगा। मैं बताऊंगा ये देखें सैमसंग का रिमोट काम कर रहा है इसमें, पर इसमें हम सोनी का रिमोट भी काम करा सकते हैं। बोर्ड वही, सिर्फ यहीं से सेटिंग हो जाएगा। बहरहाल अभी हम इसको रिमोट इसलिए काम कराए हैं क्योंकि यहाँ मैपिंग प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है। अब सवाल खड़ा होता है ये मैपिंग प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मैपिंग प्रॉब्लम होने की वजह से भूतिया पिक्चर आती है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये भूतिया पिक्चर क्या है, तो बेहतर होगा देख ही लेते हैं ना। चलिए देखें, ये भूतिया पिक्चर हम इसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं मैपिंग प्रॉब्लम। अगर आपने बोर्ड डाला किसी सेट में और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे मैपिंग प्रॉब्लम कहते हैं, और इसे रिमोट से ठीक किया जा सकता है। कैसे? सर्विस मोड खोलें। ध्यान रखें हमारा वीडियो इस मुद्दे पे नहीं है, हमारा वीडियो था पैनल के मुद्दे पे। यही पैनल थी जो खराब बता रही थी और अब इसी पैनल में पिक्चर चल रही है, लेकिन मैपिंग प्रॉब्लम आया है दूसरा बोर्ड डालने पे, उसे हम ठीक करेंगे। पहले हम सर्विस मोड दबाएंगे, सोर्स 1147 नहीं, फिर से दबाएं सोर्स 2580, आ गया सर्विस मोड, नहीं आया 2580, अब आया सर्विस मोड। अब सर्विस मोड में देखें यहाँ पे हमको जाना है पैनल एडजस्ट में, नीचे आए पैनल एडजस्ट में गए, ओके किए। उसके बाद हमको टी मैप पे जाना है और इसको हमको चेंज करना है। देखें आ गई पिक्चर ब्यूटीफुल। टी मैप हमने दबाया, मैपिंग, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से मेनू दबा के बाहर निकलेंगे। अब यहाँ एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ एक चीज और देखें आप, यहाँ पिक्चर उल्टी आ रही है। यहाँ सैमसंग लिखा है और टीवी उल्टा रखा हुआ है, पिक्चर उल्टा आ रहा है। दरअसल में पिक्चर अलग दिशा में आना चाहिए, तो इसमें मिरर का ऑप्शन भी होता है। और मेनू से एक बार बाहर जाएं, फिर देखें यहाँ स्पेशल सेटिंग में आए, यहाँ नहीं है, मेनू से बाहर पैनल मिरर, ये पैनल मिरर है, इसको जाएं, यहाँ पैनल मिरर में जाएं आप और इसको ऑफ है उसे ऑन कर देंगे। अब पिक्चर सही सीक्वेंस में आया है। आपने देखा यहाँ सैमसंग लिखा है, अब पिक्चर सही सीक्वेंस में आया है। हमने टीवी उल्टा रखी है इसलिए टीवी पिक्चर उल्टा दिख रहा है। अब दूसरी बात, एक और सेटिंग इसमें मैं बता दूं आपको। वापस मेनू से बाहर जाएं और मेनू से जब बाहर जाएंगे उसके बाद आपको वापस पैनल सेटिंग में जाएं। पैनल सेटिंग में नहीं, स्पेशल सेटिंग में जाना है। देखें स्पेशल सेटिंग में हम गए और यहाँ दो चीजें और हैं जो अपने काम की है। पावर ऑन लोगो, अर्थात जब आप सेट को ऑन करो तो इसमें सैमसंग लिखा आए, सोनी लिखा आए या क्या लिखा आए, ये आपका पैरामीटर्स यहाँ से सेट होता है। देखें आप, पावर ऑन लोगो ऑन होते समय क्या आना चाहिए, तो देखिए यहाँ ऑफ है। इसको सोनी भी आप कर सकते हैं, सैमसंग कर सकते हैं, वीडियोकॉन कर सकते हैं, एलजी कर सकते हैं, ओनिडा कर सकते हैं, एमआई, ओ माय गॉड, एमआई भी इसमें आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और वन प्लस भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं और ऑफ भी हो सकता है। अब इसके अलग अलग फंक्शन पे जाकर के मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा एक बार। हम यहाँ पे सैमसंग में हैं, सैमसंग के सेट में हमने डाला, तो अब हम इसमें सैमसंग सेट कर देते हैं। सैमसंग को हमने ओके किया,
मेनू से बाहर जाने का। अब आपको सेट को बंद कर देना है। आपने सेट को बंद किया। ये बंद होने का सीक्वेंस थोड़ा अजीब सा है क्योंकि हमने अलग से पैनल, अलग से ही मदरबोर्ड लगाया है। अब देखें ऑन करेंगे तो सैमसंग लिखा आएगा। हमने सैमसंग अगर सेट किया है तो देखें सैमसंग लिखा आया। अब इसी को हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। कैसे? फिर से जाएं, इनपुट 25 80 और वापस जाना है आपको स्पेशल सेटिंग में। पावर ऑन लोगो में जाएं। पावर ऑन लोगो में जाने के बाद सैमसंग के जगह पे आप LG या सोनी कर सकते हैं। सोनी कर दीजिए। यहाँ से सोनी है, हमने सोनी सेट कर दिया। मेनू बटन से बाहर एंड देन सेट इज पावर ऑफ। अब बंद कर दिया हमने। फिर से हम ऑन करेंगे तो अब सोनी लिखा आएगा। देखें आपके सामने परिणाम, ये देखें सोनी लिखा आया। हालांकि डिस्प्ले ऐसा है कि ये बहुत भद्दा डिस्प्ले आ रहा है, तो वो डिस्प्ले ठीक नहीं है। सोनी तो बिल्कुल नहीं ठीक है। चलिए MI करके देखते हैं। वापस हम सोर्स में गए। सोर्स में जाने के बाद 25 80 दबाना है। मेनू खुलेगा। स्पेशल सेटिंग में जाना है। स्पेशल सेटिंग में जाकर के पावर ऑन लोगो में जाना है और ओके करना है। ओके करने के बाद MI करते हैं। ये लीजिए MI कर दिया हमने। मेनू से बंद किया और देखते हैं अब ऑन करने के बाद MI आना चाहिए। हमने सेट को ऑन किया और अब आएगा MI। देखिए ब्यूटीफुल तरीके से MI लिखा आ गया। तो मतलब ये सारे फीचर हैं हमारे पतंजलि बोर्ड में। तो अभी हमको अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको। मान लीजिए आपने सर्विस मोड खोला और सर्विस मोड खोलने के बाद आपने पैरामीटर्स में हमने सोनी सेट कर दिया। तो अगर सोनी का ही रिमोट चले और सोनी ही डिस्प्ले आए तो हमारा काम और थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो देखें क्या होता है। सोर्स 25 80, उसके बाद आप अभी देखें ये सैमसंग रिमोट काम कर रहा है। उसके बाद आप जाएं पैनल एडजस्ट, स्पेशल सेटिंग में जाना है और स्पेशल सेटिंग में हमने सोनी लोगो सेट किया है। तो जाहिर सी बात है जब इसको हम बंद करेंगे तो सोनी ही लिखा आएगा। अब कितना बेहतर हो कि सोनी रिमोट काम करे तो और अच्छा रहेगा। तो हमने चालू किया इसको और देखते हैं यहाँ सोनी लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है। अब सोनी लिखा आया तो कितना बेहतर हो कि अगर सोनी का ही रिमोट काम करे। तो अब देखें सोनी का ही रिमोट काम कर रहा है। और अगर आपने LG सेट कर दिया तो LG का रिमोट काम करे। तो पहले LG और सोनी ये सब करने के लिए सेटिंग बदलनी पड़ती थी। अभी सेटिंग बदलनी नहीं पड़ती है। इस रिमोट में कोई भी रिमोट काम करता है। मतलब LG, सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, आईवा, वीडियोकॉन, कुछ भी सारे रिमोट काम करते हैं इसमें। तो ये एक अलग मुद्दा है। अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। अपना मुद्दा ये था कि ये पैनल जो खराब सिचुएशन बता रही थी, अब वही पैनल आपके सामने देखें इतने ब्यूटीफुल तरीके से चल रही है। हम इसको AV मोड पे करेंगे तो आप चलती हुई पैनल देख पाएंगे। देखें ये वही पैनल है जो सैमसंग के सेट में खराब सिचुएशन बता रही थी और टिकोन कह रहे थे कि ये आपके टिकोन का मैसेज ये था कि आपकी पैनल ओके है और सच में हमारी पैनल ओके निकली। तो ये अगर आपके पास ये V56 U11 वाला बोर्ड है तो आप कोई भी पैनल बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। दरअसल में LCD LED वाला जो मुद्दा है बड़ा ही कंफ्यूजन भरा मुद्दा होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास हर चीज एक एक चीज होनी चाहिए। जैसे हर टाइप के LVDS होना बहुत जरूरी है। इस तरह का बोर्ड होना बहुत जरूरी है। साथ में अपने वर्कशॉप में एक रिमोट सेंसर जरूर लगाएं। देखें मैं हमेशा रिमोट सेंसर लगा के रखता हूं और यहीं से बैठे बैठे चेक कर लेता हूं कि हमारा रिमोट काम कर रहा है कि नहीं। एक बार आप कैमरा सेंसर की तरफ दिखा दें।
नजदीक में देखिए, मैं वहाँ दूर सेंसर लगा के रखा हूँ और उस सेंसर से क्या होता है, रिमोट बैठे बैठे चेक हो जाता है। तो आपने देखा इस वीडियो में कि पहले ऐसा था कि पैनल खराब है, बाद में हमने चेक किया तो पैनल ओके पाया। क्योंकि टिकोन कह रहा था कि पैनल ओके है, और जब हम उसके अकॉर्डिंग चेक किए तो पता चला कि सच में पैनल ओके है। तो इस तरह से कंफ्यूज कभी ना हो। और अब दोस्तों मैं इससे और अपडेट चीज एक और बताने वाला हूं आपको इसी वीडियो में, और वो इसका अपडेट वीडियो ये है, अपडेट ये है कि यही सैमसंग की पैनल जब हम LG में डालेंगे तब क्या प्रॉब्लम आएगी और उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, उसका क्या विकल्प है, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये LCD LED का जो मुद्दा है बड़ा ही कंफ्यूजन भरा मसला है। इस मसले को एक एक स्टेप में यदि आप समझेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उस पर प्रैक्टिकल करेंगे कई बार, तब ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये जो सैमसंग की पैनल आपने देखा, इसी सैमसंग की पैनल को मैं LG में सेट करूंगा, सैमसंग की पैनल को LG में डालूंगा। बने रहें आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का वेट। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसी सैमसंग की पैनल को जब मैं LG में डाल रहा हूं तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या जो सिम्टम्स हैं कुछ चेंज होते हैं, और अगर चेंज होते हैं तो क्या उसका विकल्प है। इन सारी चीजों का विस्तार से वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। इसी पैनल को मैं LG में डालने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहें आप इस वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में। जाते जाते मैं लास्ट में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का जो समय होता है ना, वो काव्य शास्त्र के मंथन में, मनन में, पठन में निकलता है, और उनका जो विनोद होता है वो सब काव्य शास्त्र से ही निहित होता है। परंतु वहीं मूर्खों की यदि बात करते हैं तो मूर्खों का जो समय होता है वो सो करके व्यतीत होता है या फालतू चर्चाएं करने पर व्यतीत होता है। गल्ले पे बैठ करके घंटे घंटे चर्चा करेंगे कि मोदी खराब है या कांग्रेस खराब है, परंतु इस तरह से प्रैक्टिकल करके यदि अपना समय कहीं बिताते हैं तो वो सार्थक समय आपके फ्यूचर के लिए काम आता है। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।